दोस्तों इस साल चेन्नई के अंदर लॉन्च करी रेनो ने रेनो डस्टर, जिसके साथ में एंथम दिया, डस्टर इज बैक। और कुल मिला के ब्रांड ने हमें बताया कि 3 मेजर मॉडल्स अवेलेबल होंगे, TC100, TC160 एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है वो दिवाली तक आएगा और ऑलरेडी TC160 को हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, डिटेल्ड वॉक अराउंड भी बना चुके हैं एंड ड्राइव रिव्यू के अंदर हमने उस गाड़ी के बारे में बहुत सारी बातें करी। पर क्योंकि भारत देश में अंडर 15 लाख रुपीस जो सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा सेल होता है एंड आपको माइलेज एफिशिएंसी के साथ में, फीचर्स के साथ में एक ऐसी कार पसंद है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी ना पे करनी पड़े, कार में कंफर्टेबल भी सारी चीज़ें आ जाए और मेजर सारे फीचर आ जाए। और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आज एट लास्ट रेनो ने हमें मौका दिया TC100 को एक्सपीरियंस करने का। तो आज वाले व्लॉग में हम बात करेंगे TC100 का जो टॉप मॉडल है टेक्नो, जो कि करीब 13.5 लाख रुपए में आपको मिल रहा होता है। सो अंडर 15 लाख रुपीस में इस गाड़ी में आपको क्या क्या सारी चीज़ें मिल रही होती है, कैसी गाड़ी अंदर से दिखती है, बाहर से दिखती है, क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस आपको अवेलेबल होते हैं और क्या चीज़ें हमें अच्छी लगी और बुरी लगी। आज वाले व्लॉग में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे इस गाड़ी को डिटेल के अंदर। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को देखने के बाद में चैनल को स्किप कर देते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं इस कार के वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वॉक अराउंड पे। चलिए दोस्तों वॉक अराउंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइस बताते हैं। जो टॉप मॉडल आपको यहाँ पर मिल रहा होता है वो 13.49 लाख रुपीस एक शोरूम मिल रहा होता है। टेक्नो मॉडल है मैनुअल TCE 100 के अंदर, जिसमें आपको कुछ इस तरीके की चाबी मिल रही होती है। मुझे टॉप मॉडल ये वाला जो है थोड़ा सा और ज़्यादा पसंद आया। पूरे दिन से इस गाड़ी को चला रहा हूँ एंड बिलीव मी, चलने हैंडलिंग में सारी चीज़ों में मज़ा आ रहा होता है, जो कि आप ड्राइव रिव्यू में अलग से देख लोगे। अब कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर चाबी मिलती है। जैसे आप गाड़ी से दूर जाते हो गाड़ी लॉक हो जाती है, जैसे गाड़ी के पास आते हो अनलॉक हो जाती है। रेनो का बहुत अमेजिंग फीचर एंड बिलीव मी आई रियली लव्ड इट। कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर चाबी मिलती है, रेनो की ब्रांडिंग, एंड इस तरफ आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, जिसके साथ बहुत सारे डस्टर में आप अपनी डस्टर को कुछ इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। एंड यहाँ पर एक बटन आपको मिलता है जिससे कि टेल गेट जो है इलेक्ट्रिकली आप ओपन कर सकते हैं। अब जैसे आप फ्रंट के अंदर देखेंगे आपको मस्कुलर लुक मिलता है। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो Hyundai क्रेटा के कंपेयर में गाड़ी थोड़ी सी ऊंची ये वाली ज्यादा लग रही होती है। बाकी दोनों को बराबर में खड़ी करके आप अच्छी तरीके से टेस्ट कर सकते हो। कंपैरिजन नहीं है, पर 5 सीटर वेरिएंट इंडिया के अंदर मोस्ट कॉम्पिटिटिव है एंड 100% रेनो डस्टर जो है उसमें एक अच्छा कॉम्पिटिटर है। डस्टर की ब्रांडिंग के साथ में आपको यहाँ पर 360 कैमरा फ्रंट के अंदर नहीं मिलता। ब्लैक कलर में गाड़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की DRL मिलती है। नीचे की तरफ वेंटिलेशन के लिए मतलब एरो वेंट यहाँ पर मिल जाती है एंड फ्रंट के अंदर स्किड प्लेट डिजाइन मिलती है। अगर मैं फ्रंट में बात करूं तो यहाँ पर आपको कोई भी फ्रंट में पार्किंग सेंसर नहीं मिलते, पर क्योंकि ग्रिल सिमिलर है तो यहाँ पर आपको वैसी की वैसी कुछ इस तरीके की डिजाइन मिल जाती है। पर्सनली मैं इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं है, पर अभी तक हमने इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग नहीं करा। जैसे आप साइड से देखते हैं कुछ इस तरीके की आपको डिज़ाइन मिलती है। पुरानी वाली जो डस्टर थी अप्रॉक्सीमेटली वैसी की वैसी यहाँ पर कार देखने को मिलती है। जैसे इधर की तरफ आप देखते हैं वैसे आपको यहाँ पर प्लास्टिक एलिमेंट एंड मेटल पेंट मिलता है, जिसके साथ में आपको ये वाला एलॉय व्हील डिज़ाइन मिलता है। 225/60 R17 की टायर प्रोफाइल, फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक, जिसके साथ 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। मान लो मैं कहीं पर भी चला रहा हूँ ना, कहीं पर भी गाड़ी नीचे से टच नहीं हुई, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ इस तरीके के क्यूट से आपको यहाँ पे मड फ्लैप मिल रहे होते हैं। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके की, जिसमें आपको यहाँ पर बोनलेस वाइपर मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का आपको कोई भी सेटअप नहीं मिलता, मतलब एडास का कुछ भी सेटअप नहीं मिलता, पर यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑटो हेडलैम्प, विच इज़ वेरी नाइस। साइड में जैसे आप देखेंगे कुछ इस तरीके की कार दिखती है। रेनो डस्टर गैंग्स ऑफ डस्टर्स जो हैं उसकी यहाँ पर डिकैल लगा हुआ है। जो नॉर्मल आप कार खरीदोगे उसके ऊपर नहीं आएगा डस्टर, और कुछ इस तरीके का सिंपल सा लोगो है। ब्लैक कलर में गाड़ी, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर में ज़्यादा मर्ज होके बहुत सिंपल सी यहाँ पर लग रही है। अच्छे बड़े साइज़ के यहाँ पर ORV हमारे होते हैं। गाड़ी के पास गया तो आप अनलॉक हो गई। कोने पर कुछ इस तरीके के इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं एंड नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके का पडल लैम्प मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। जैसे आप साइड से देखेंगे अच्छी खासी बड़ी साइज़ एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की स्टडी रूफ रेल्स, पैनारोमिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना जैसी सारी चीज़ें मिल जाती है। एंड यहाँ पर डोर हैंडल ना कर इस गाड़ी में कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिलता है। लेफ्ट की तरफ आपको राइट की तरफ फ्यूल टैंक मिलता है, जिसमें E20 कंपैटिबल आप पेट्रोल डाल सकते हैं। डीजल वर्जन इंडिया में नहीं आता एंड हाइब्रिड जो है वो दिवाली के आस पड़ोस में आएगा। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं
वैसे ही आपको रेयर के अंदर कुछ इस तरीके का इंटीग्रेटेड स्पॉइलर एंड अच्छी खासी बड़ी साइज की विंडशील्ड मिल जाती है, रेयर डिफॉगर, क्यूट सा यहाँ पर वाइपर एंड ऊपर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, वॉशर फ्लूइड के साथ वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली चाहिए होती है। एंड बहुत बड़ी साइज की यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की टेल लैम्प मिलती है। बिलीव मी, गाड़ी जितनी खूबसूरत फ्रंट से उतनी मस्कुलर आपको रेयर में मिलती है। अच्छा खासा बड़ी साइज का यहाँ पर आपको बम्पर मिलता है जिसमें 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं एंड नीचे की तरफ आप यहाँ पर डिपार्चर एंगल भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा आपको मिल रहा होता है। जैसे ही आप देखेंगे वैसे यहाँ टैप करने पर इलेक्ट्रिकल टेलगेट मिल रहा होता है, टर्बो की ब्रांडिंग एंड यहाँ पर आपको मिल रहा होता है 100 PS पावर, 166 Nm टॉर्क अप्रॉक्सीमेटली 999 सीसी के इंजन के साथ में। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी वीडियो के अंदर एनडी फिल्टर है वो हटा देता हूँ, हो गई ये बहुत ज़्यादा भारी धूप, और आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ ट्रंक स्पेस। सो 518 लीटर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ट्रंक स्पेस मिलता है, डिसेंट से बहुत ज़्यादा है, 5 लोगों के लिए मोर देन इनफ है ये वाला पूरा का पूरा स्पेस। एंड कोने पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का सबसे पहले एक जगह मिल जाती है जिसमें आपको बेसिक टूल बॉक्स और सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, और इस तरफ भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है। ये वाला जो इंटीरियर है, मतलब मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि प्लास्टिक ना थोड़ा सा स्टडी महसूस होता है, पर ठीक है, कॉस्ट कटिंग है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर जो ट्रंक है उसमें लाइट मिलती है, अच्छा स्पेस है। पर जो चीज़ मुझे डिसएडवांटेज लगी वो ये है कि यहाँ पर आपको स्पेयर टायर नहीं मिलता, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी, आप लगवा सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस मिलता है। पर मुझे ऐसे लगता है कि 100-200 रुपये लेकर, मतलब कितना भी पैसा लो, पर यहाँ पर स्पेयर टायर देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके का बटन मिलता है जिससे कि टेल गेट बंद कर देते हैं। एंड चलते हैं हम सबसे पहले पीछे की तरफ। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। 160 जो टीसी है उसके अंदर आपको यहाँ पर एक अलग फैब्रिक मिलता है, पर यहाँ पर जो कपड़ा है बिल्कुल सादा फैब्रिक है, वही यूज़ है। पर अच्छी बात है कि सॉफ्ट टच मटेरियल है, वैसे वैसा सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर, और छोटा सा कुछ इस तरीके का लॉक अनलॉक का यहाँ पर आपको मैकेनिज्म मिलता है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे आपको कुछ डोर हैंडल यहाँ से पकड़ने की जगह मिलती है, पर आई रियली विश इसमें अगर डेप्थ होती तो फोन रखना आसान होता। मैं पहले वाले व्लॉग में भी बात कर चुका हूँ। ऑटो पावर विंडो स्विच मिलता है और नीचे की तरफ बॉटल रखने की बहुत सारी जगह मिलती है। जैसे आप अंदर की तरफ देखेंगे वैसे 60-40 में स्प्लिट होने वाली यहाँ पर आपको सीट मिलती है जिसके साथ में 3 हेडरेस्ट मिल रहे होते हैं। पीछे की तरफ बहुत सारी जगह मिलती है सामान को रखने के लिए, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको एक आर्म रेस्ट भी मिल रहा होता है। मैं काम करता हूँ, मैं कार के अंदर बैठता हूँ और फिर सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले पीछे वाली जो सीट है उसको मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन में यहाँ पर रिक्लाइन करा, मतलब होता है ना अकेला चलने वाला इंसान, वैसे के वैसे यहाँ पर रखा हुआ है। मेरे पास में अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस जो है फिर भी मुझे मिल रहा है, पर अंडर थाई सपोर्ट जो है यहाँ पर वो बहुत कम मिलता है। मैं इस लेदर बैग को कुछ इस जगह पर रख देता हूँ, मतलब पीछे ही रख देता हूँ ताकि मैं बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात कर सकूं। अब ये फ़ायदा है यहाँ पर पार्सल ट्रे का। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको अच्छी खासी बड़ी साइज़ की पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। इस तरफ कुछ इस तरीके का स्टर्डी ग्रैब हैंडल, बड़ी विंडो, मतलब बड़ी विंडो और छोटी क्यूट सी विंडो मिलती है जिससे क्लॉस्ट्रोफोबिनेस बिल्कुल भी नहीं होता, और टैप करके कुछ इस तरीके से एक रीडिंग लाइट मिल रही होती है। जैसे आप यहाँ देखते हैं मैगजीन होल्डर, रेयर में एसी वेंट, पर उसके ऊपर कोई भी एलिमेंट ऑफ डिजाइन नहीं मिलता, मुझे कहीं पर भी बुरा नहीं लग रहा। बहुत सिंपल और अच्छी एस्थेटिक्स यहाँ पर मिलती है। एंड नीचे की तरफ 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं विच इज़ वेरी नाइस। नीचे की तरफ कोई जगह नहीं मिलती, बीच में एक हम्प मिलता है क्योंकि बाहर के अंदर, मतलब बाहर वाली कंट्री में ऑल व्हील ड्राइव वाला वर्जन आता है जो कि इंडिया में नहीं आ रहा होता। हमारे लिए भी आना चाहिए, पर फिर भी बीच में जो बैठता है उसके लिए स्पेस भी अच्छा है, हेडरूम भी अच्छा है, यहाँ पर भी स्पेस अच्छा है। बस दोनों तरफ पैर रख के थोड़ा बहुत मैनेज कर लोगे। आई रियली विश डस्टर इस एसी वेंट के साथ में अगर यहाँ एसी वेंट आ जाए तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल और ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलता है। जो चीज़ मुझे मिसिंग लगी वो ये है कि यहाँ पर सीट बेल्ट ऊपर नीचे एडजस्ट करने का आपको मैकेनिज्म नहीं मिल रहा होता, जो कि पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को सबसे पहले ऑन कर लेते हैं, पहले ड्राइवर साइड पे बात कर लेते हैं, वरना गोप्रो भी बंद हो जाएगा और मैं भी गर्मी में मर जाऊँगा। भाई लोगों, 45 डिग्री प्लस यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है। आप मेरी हालत देखकर समझ सकते हो, मगर फिर भी देखो कंटेंट बनाना तो इंपॉर्टेंट है कैसे भी करके, तो वो तो हम वैसे भी बनाएंगे। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो कुछ इस तरीके का आपको टेक्सचर मिल रहा होता है। सॉफ्ट टच मटेरियल, चारों पावर विंडो स्विच आपको यहाँ पर ऑटो मिलती है, जिसके साथ में जो ORVM है उनको इलेक्ट्रिकली आप अंदर की तरफ ऑटो फोल्ड कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, एंड पीछे वाली पावर विंडो स्विच भी बंद कर सकते हो। नीचे की तरफ बहुत सारी जगह, स्पीकर लगाने की जगह, एंड जो सीट है उसको हाइट एडजस्टमेंट करने का आपको फंक्शन मिलता है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर मटेरियल मिलता है, तो गर्मी में थोड़े से आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो, मतलब पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड इसके साथ में अंदर की तरफ बैठने के लिए आपको अच्छी खासी जगह मिलती है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो मेरी सीट है इसको मैं पीछे कर लेता हूँ ताकि बाकी सारी चीज़ों को मैं दिखा सकूँ।
सबसे पहले आर्मरेस्ट, बहुत बड़ी साइज का आर्मरेस्ट मिलता है जिसको आगे पीछे यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। एंड इसके नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके का मैनुअल हैंड ब्रेक मिल रहा होता है। चाबी रखने की यहाँ जगह मिलती है जो कि मुझे थोड़ी सी ऑड लगी। मैं आपको वो भी कारण दिखा देता हूँ कि मैं ये सारी की सारी बातें आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ। कि पर्सनली मुझे ऐसे लगा कि ये जो चाबी रखने की जगह है, आप सोचो क्या एंगल में मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर आई एम ट्राइंग की वीडियो मोस्ट डिटेल होना चाहिए। चाबी जो है उसको रखने के लिए आपको जगह मिलती है। अगर मैं यहाँ चाबी रखूँ और गाड़ी चलाऊँ 100% चाबी नीचे गिर जाएगी। चाबी रखने के लिए आपको यहाँ पर जो जगह मिलती है इसमें चाबी फिट नहीं होती। छोटा सा क्यूट सा स्पेस है जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पीछे की तरफ आपको यहाँ पर बॉटल रखने की कुछ इस तरीके की छोटी सी जगह मिल रही होती है। पर्सनली ऑटोमेटिक के अंदर कंसोल थोड़ा सा बड़ा आता है, मैनुअल में छोटा आता है, पर ये ज़्यादा यूटिलाइज करने के हिसाब से अच्छा लगा। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो छोटी जगह है जिसमें छोटी मोटी टिकट जैसी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हो, जिसके साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है जिसमें रिवर्स उठा के और आप रिवर्स लगा रहे होंगे। कुछ इस तरीके का सिल्वर लाइनिंग चारों तरफ मिल रही होती है। ड्राइव रिव्यू में गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी, वहाँ पर हमने थोड़ी सी और अच्छी बात करी है। फ़ोन को वायरलेसली चार्ज करने के लिए एक पैड और यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, जिसके साथ में आपको यहाँ 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेटेस्ट टेक का ख्याल रखा गया है। और ऊपर की तरफ यहाँ पर और जगह मिलती है जिसमें एक सेकेंडरी फ़ोन जो है वो भी आप आसानी से रख सकते हो। जैसे ऊपर की तरफ देखते हैं वैसे, क्योंकि ये ड्राइवर सेंट्रिक कार है इसीलिए इसके अंदर आपको वैनिटी मिरर, वैनिटी लाइट दोनों मिल जाते हैं। सैल्यूट। मगर जो चीज़ यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ऐसी लगी कि आई रियली विश और होनी चाहिए थी, वो ये है कि ये जो सनशेड है ये एक्सटेंड नहीं होता, तो इतनी सारी जगह से हरदम धूप आ रही होती है। रेनो, अगर आप ये काम कर दोगे मजा आ जाएगा, मतलब मेरे जैसा इंसान तो भारी फैन हो जाएगा। तो आई रियली विश ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। जैसे ऊपर की तरफ आप देखते हो बेजल फ्री आपको अच्छी बड़ी साइज का रेयर व्यू मिरर मिल रहा होता है, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैंने कल परसों टाटा का एक रिव्यू करा था, मैंने उनको कहा कि ऊपर की तरफ फ्रेम देने की कोई जरूरत नहीं, कुछ इस तरीके से दिया करो। जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे ही आपको अच्छी खासी बड़ी साइज की पैनोरामिक सनरूफ और कर्टेन और सनशेड दोनों ओपन करने के लिए 2 अलग अलग डेडिकेटेड बटन मिलते हैं। 5 एयरबैग के लिए आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिमाइंडर मिल रहा होता है एंड 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे होते हैं। टैप करने पर कुछ इस तरीके से लाइट्स यहाँ पर जलती है एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड अच्छी चीज़ है। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे पैनोरामिक सनरूफ दिखने में भी बहुत अच्छी है एंड आजकल ट्रेंडी है। मतलब मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, पर गाड़ियाँ बिक रही है सनरूफ के चक्कर में, तो अच्छी खासी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ के साथ में आपको यहाँ बहुत सारा हेडरूम मिल रहा है। अच्छी बकेट फिनिश सीट है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सामने की तरफ का जो व्यू है ये बहुत अच्छा आपको यहाँ पर मिलता है। एंड जैसे आप इधर की तरफ देखते हो हल्का सा, एक तो ड्राइवर सेंट्रिक है पूरा का पूरा कंसोल, जो कि बहुत अच्छी बात है। ड्राइवर सेंट्रिक में एसी वेंट कुछ इस तरीके की मिलती है, स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिलता है और यहाँ पर आपको एसी कंट्रोल्स बटन मिल रहे होते हैं। सो फिजिकल बटन में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म है, हैजार्ड लाइट मिल जाती है एंड ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर आपको मैक्सिमम एसी एंड मैक्सिमम यहाँ पर वेंटिलेशन जो मिलता है, भाई बहुत अच्छी बात है। एंड आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे आप एसी ऑन करते हो वैसे ही मैं आपको क्या दिखा रहा था, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। ऑटो में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलता है कि फास्ट, ऑटो एंड सॉफ्ट, तीनों में से जो भी आपको चाहिए हो आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो। बटन की क्वालिटी जो यहाँ पर है बहुत अच्छी है एंड बाकी ब्रांड को समझना चाहिए कि इस तरीके की ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। 10.1 इंच की यहाँ पर आपको स्क्रीन मिलती है, अभी स्क्रीन के फंक्शंस के ऊपर भी बात करेंगे, जिसके साथ में यहाँ पर आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलती है। टॉप मॉडल में 10.25 की मिल रही होती है। अब एक तो ना चारों तरफ ये जो फ्रेम है ये बहुत कूल है एंड फ्रेम में भी यहाँ जो कैप शेप डिज़ाइन है कि बाहर से धूप जो आए उसकी वजह से स्क्रीन की क्वालिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्रीन आपको बहुत ज़्यादा विजिबल है। 100 किलोमीटर/आवर में आपको स्पीड दिखती है, नीचे फ्यूल गेज एंड उसके साथ टेम्परेचर गेज यहाँ पर दिख रहा है, जिसके साथ ही यहाँ पर आपको सबसे पहले इस तरफ बात करने से पहले एक काम करते हैं, स्टीयरिंग के ऊपर बात करते हैं। स्टीयरिंग इलेक्ट्रिकल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऊपर से भी फ्लैट बॉटम, नीचे से भी फ्लैट बॉटम, थोड़ा सा स्पोर्टी यहाँ पर आपको मिलता है एंड यूज़ करने में हाईवे पर तो बहुत ज़्यादा मुझे इसमें मज़ा है। पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ में रेनो का बीचों बीच आपको लोगो मिलता है एंड 3 स्पोक डिज़ाइन लुक्स वेरी नाइस। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है जिसकी मदद से आप इसे टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, पर टेलीस्कोपिक यहाँ पर नहीं होता। राइट हैंड साइड आपके पास जो बटन मिलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप चेंज करते हो वैसे लाइट्स यहाँ पर जल रही होती है। सो आपको सबसे पहले इसमें कुछ इस तरीके की स्क्रीन मिलती है, थोड़ी इंफॉर्मेटिव स्पीडोमीटर और उसके साथ में आप, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, और स्पीडोमीटर के साथ में आपको यहाँ पर मिल रहा होता है आरपीएम मीटर। वहीं पर दूसरी स्क्रीन में आपको सिंपल सा सिर्फ स्पीडोमीटर दिख रहा होता है। अब इसमें आपको फंक्शन मिलता है, जैसे इस बटन को आप प्रेस करते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा मोर इन्फॉर्मेटिव रखता हूँ। सबसे पहले इको मॉनिटर ऊपर वाले से शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके से स्क्रीन
जिसके साथ में नेविगेशन आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नेविगेशन के साथ में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा होता है जिसके अंदर इको मॉनिटर आपको मिलेगा, टायर प्रेशर मॉनिटर मिलेगा एंड उसके साथ में डिस्टेंस और कितने किलोमीटर पे गाड़ी का फ्यूल एम्प्टी होगा ये आपको दिख रहा होता है। एंड लास्ट चीज़ फ्यूल कंजप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, मिनिमम जो है 9 किलोमीटर पर लीटर या 8.9 आप बोल सकते हैं यहाँ पर मिल रहा है एंड वही मैक्सिमम मुझे 15-16 का माइलेज यहाँ पर दिख रहा होता था। सो अभी जब हम कार चलाएंगे तो अब इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे। पार्किंग लाइट और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही होती है। अब इस स्क्रीन की मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल स्क्रीन है, कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं मिलती। एक काम करते हैं, पहले इधर बात कर लेते हैं। क्रूज कंट्रोल के यहाँ पर आपको बटन मिलते हैं, ऑडियो कंट्रोल्स के इधर की तरफ मिलते हैं एंड मतलब इधर की तरफ मिलता है। सो क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है जब मैंने कार चलाई तब इसके ऊपर बात करिए। ऑडियो कंट्रोल के लिए अलग से यहाँ पर आपको एक बहुत ही क्यूट कंसोल मिलता है जो कि मुझे ऐसे लगा कि रेनो की बहुत अच्छी अप्रोच है, जिसके अंदर प्रीवियस नेक्स्ट ट्रैक करने का ऑप्शन मिलता है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का मिलता है, दोनों को बराबर में दबाओगे तो म्यूट हो जाएगा। हेडलाइट की मैं बात करूँ तो ऑटो हेडलैम्प मिलता है और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो फॉग लैम्प है उसका अलग से ऑप्शन एंड इस तरफ आपको यहाँ पर जो वाइपर है फ्रंट एंड रेयर उन दोनों के कंट्रोल्स मिल रहे होते हैं। बहुत सिंपल कंट्रोल्स है, आप मुझे बोलोगे तो इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बना देंगे। फ्रंट के अंदर 10.1 इंच की यहाँ पर जो आपको स्क्रीन मिलती है ये बहुत बेसिक है। सबसे पहले कुछ इस तरीके से स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पर कौन सा फ़ोन कनेक्टेड है वो दिखा रहा है, ब्राइटनेस दिखा रहा है और ब्लूटूथ और वॉल्यूम की जो है भाई ऑन है उसको आपको यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन ऑफ करने का आपको डायरेक्टली यहाँ पर बटन मिलता है, मतलब सिंगल क्लिक करके आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ या ऑन कर सकते हो, विच इज़ वेरी नाइस थिंग। जिसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की 4 विजिट मिलती है। अभी मैंने इसमें ऑडियो, फोन एंड डेट एंड टायर प्रेशर क्या है वो यहाँ पर कर रखा है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, मतलब अपने हिसाब से आप जो क्लाइमेट है उसे फ्रंट के लोग सेट कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज वाला बटन दबाते ही दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे। जैसे आप इधर की तरफ सेकंड की पे जाते हो वैसे आपको कुछ इस तरीके से दिखता है कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस मिलते हैं, उनसे आपको गाने सुनना है, ब्लूटूथ से सुनना है, रेडियो यूएसबी जिससे भी सुनना है। थर्ड वाले बटन को दबाते ही आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो चालू हो जाएगा, जिसके साथ में आपको अच्छी खासी खूबसूरत स्क्रीन देखने को मिलती है। एंड चौथा 4 डॉट्स को दबाते ही आपके पास में मिनिमलिस्टिक यहाँ पर जो सारी चीज़ें इसमें डिवाइस मैनेजर मिलता है, कैलेंडर मिलता है एंड सेटिंग में जाने के बाद आपको बहुत मिनिमलिस्टिक यहाँ पर बेसिक चीज़ें मिलती है। जैसे साउंड में आप गए तो वॉल्यूम की इन सब की आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। पीछे की तरफ जाने के बाद में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करके आप फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। नेटवर्क में जाके आप वाईफाई से फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, बेसिक चीज़ें। एंड नीचे की तरफ जाने के बाद में टाइम एंड डेट जो भी चीज़ है 24 आवर्स सेलेक्ट करना है, नॉर्मल करना है, वो सारे के सारे आप कम कर सकते हो। एंड लास्ट आप अपने फ़ोन को यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ इससे ज़्यादा बेसिक क्या होगा। कार में आप जाओगे तो सबसे पहले माई ड्राइव में आप जाओगे, ये आपको बताएगा कि आपका इको स्कोर क्या है। मैं बहुत बदतमीज़ों की तरह चला रहा था तो इको स्कोर मेरा थोड़ा सा यहाँ पर कम आया है। जिसके बाद में यहाँ पर ड्राइवर असिस्टेंस के अंदर, क्योंकि इस कार के टॉप मॉडल में आपको अडास मिलता है, वहाँ कुछ और फीचर मिलता है, पर यहाँ पर आप सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हो। पार्किंग में जाने के बाद में पार्किंग चाइम आप किस टोन में सुनना चाहते हो आप सिर्फ उसको एडजस्ट कर सकते हो TC 100 वर्जन के अंदर। एंड डायनेमिक चैसी के अंदर जैसे आप जाओगे आपको कुछ इस तरीके से, जैसे जीप रूबिकॉन में आता है वैसे कुछ इस तरीके से एक ऑफ रोड हल्का सा UI टाइप में कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखती है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही होती है। एंड लास्ट में व्हीकल में जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक्सेस में पता चलेगा कि डोर अनलॉक कब होंगे, लॉक कब होंगे, साइलेंट मोड कब ऑन करना है, बहुत बेसिक फीचर। एंड वेलकम में जाके आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि अपने आप गाड़ी चले तो ऑटोमेटिक मिरर फोल्ड हो जाए, जब लॉक करो इंटरनल लाइट्स ऑन हो जाए, और जो बेसिक चीज़ें वो सारे के सारे आप यहाँ से काम में ले सकते हो। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉकपिट में आप स्क्रीन क्या चाहते हो, विजिट क्या चाहते हो, एंड लास्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग को रीसेट करना। मतलब बिलीव मी स्क्रीन में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको अलग से सीखनी पड़ेगी। एंड इसके साथ में ये पूरा का पूरा जो स्क्रीन का मेन्यू है दोस्तों, जस्ट इमेजिन करो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। मेरा मन था अलग से इस पे वीडियो बनाने का, पर आई वॉज लाइक इसी में ही सारी की सारी बातें हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ सबसे पहले बगल वाली साइड पर, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ से गाड़ी अनलॉक कर लेते हैं। अब पंगा ये है कि इस तरफ, हाँ पहले इधर वाले बटन भी बता देते हैं। इको का बटन मिलता है, आप सिर्फ इको में एडजस्ट कर सकते हो। हेडलाइट ऊपर नीचे एडजस्ट करना, ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप करना, एंड टेल गेट यहाँ से ओपन करने का अलग से बटन मिल रहा होता है, जिसके साथ में आपको नीचे से जो हुड है उसको ओपन करने के लिए भी आपको एक बटन मिल जाता है। गाड़ी में ऑन रखूँगा वरना गोप्रो मेरा तड़प के बंद हो जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बंद हो सकता है। अब आता है को पैसेंजर साइड, और यहाँ पर भी आपको बेसिक चीज़ें बता देते हैं। जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हो सबसे पहले कुछ इस तरीके का आपको मटेरियल मिलता है, हार्ड प्लास्टिक, बहुत सिंपल डैशबोर्ड, एंड कुछ इस तरीके का आपको पिलर मिलता है। विजिबिलिटी वाइज कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी। इस तरफ भी आपको यहाँ पर
वैनिटी मिरर, वैनिटी लाइट मिलती, पर ये सनशेड ऊपर की तरफ नहीं होता। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, लाइट सोर्स के साथ में आपको इतना गहरा ग्लव बॉक्स मिलता है कि मेरी कोहनी वाला हिस्सा अंदर जा चुका है। एंड यहाँ पर क्या कूल्ड मिलता है क्या? नहीं यार, कूल्ड वाला सीन यहाँ पर नहीं आता। एयरलिविश आता तो मजा आ जाता। जिसके साथ में अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, हेडरूम बहुत अच्छा है। सिर्फ इधर की तरफ सीट बेल्ट रिमाइंडर ऊपर नीचे एडजस्ट करने का फंडा नहीं मिलता, जो कि मुझे थोड़ा सा अनोइंग लगता है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज देयर इन दिस कार। मैं ऊपर की तरफ से सनशेड जो है उसे हल्का सा यहाँ पर कर्टन को बंद कर देता हूँ। अब चलता हूँ बाहर की तरफ दोस्तों, और आप लोगों को इंजन बे जो है वो भी दिखा देता हूँ। अब इस कार के अंदर टर्बो चार्ज काइगर वाला ही इंजन आता है, जो कि ओह यार, ये मुझे मालूम नहीं था, पर दिस इज वेरी फन। यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक स्टड मिलता है, तो क्लिक करने के साथ हुड जो है ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग 1000 सीसी का जो इंजन मिलता है। दिस इज टर्बो चार्ज। अच्छा खासा ओपन स्पेस आपको मिलता है, क्रम्पल जोन मिल रहा होता है। एंड सारी चीज़ें काम करने के हिसाब से बहुत सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत ज़्यादा साइलेंट आपको इंजन मिलता है। मुझे जो बात अजीब लगी वो ये थी कि हल्का सा एक्सेलरेशन करने पर थोड़ा सा जो गियर है वो ऊपर नीचे हो रहा होता है, मतलब हल्का सा एक मोशन है, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि इंजन माउंट जो है वो ऊपर नीचे लगे। पर अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग्स आर सुपर गुड। इस गाड़ी की कीमत है 13.49 लाख रुपीस, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि अंडर 15 लाख रुपीस वाले लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी हम ऑलरेडी कार को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और अब आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कार को एक्सपीरियंस करते हुए आप लोगों को हर एक फैक्टर बताएंगे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हाईली रिकमेंड करता हूँ, कोई पेड वीडियो नहीं है, एक बार कोई सी भी कार खरीदो पर इस कार को चला के जरूर देखना, फिर अपने हिसाब से आप कंपेयर करना कि आपको कौन सी कार चाहिए। जब भी कार चलाने जाओ हरदम अपनी फैमिली के साथ जाना, क्योंकि जब सब लोग बैठते हैं तो ही आपको पता चलता है उस वजन के हिसाब से पावर परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसी लगी। बाकी ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना चैनल सब्सक्राइब करके जाते हो, वापस वीडियो भी देखते हो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन लो हो जाता है। कोई सवाल मन में हो तो इंस्टाग्राम पे वहाँ पर पूछ लीजिएगा, जब मुझे समय मिलेगा मैं 100% उसका जवाब दूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, और ऐसे हमारे साथ बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। मन में कोई भी सवाल आए कुछ भी तरीके का, आप हमसे पक्का पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ। बहुत सारी बातें कर ली, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हम एफर्ट करते जाएंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बढ़ता जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। डिटेल ड्राइव रिव्यू में बहुत सारी अमेजिंग बातें करी है, गाड़ी के बारे में थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाए, जिसको देख लीजिएगा अगर आप ये कार खरीदने में इंटरेस्टेड है या आपका कोई दोस्त से इंटरेस्टेड है। तब तक चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय।